एक अघोरी क्या होता है, वो कैसे बनते हैं? अघोरी और नागा साधु दोनों बनने की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है, बहुत तकलीफदायक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इन दोनों को अभी बातचीत के लिए एक मान के चलते हैं। हालांकि इनमें अंतर है। आपको पता है नागा साधु बनने के लिए आपको अपने सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका तो पिंडदान करना ही पड़ता है, मतलब अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। आपके जितने लोग जीवित हैं आपको उन सब का भी अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अपने भाई का, अपने जीवित माता पिता का, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने पूरे रिश्तेदारों का। और जब ये सारा पिंडदान निपट जाता है तो फिर एक और पिंडदान होता है, वो होता है जीते जी आपके खुद का। तो आप अपने हाथ से अपना तर्पण कर देते हैं, उसके बाद ये लोग आपको एक नया नाम, एक नई पहचान देते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि ये सब करने के बाद आपका उन सारे रिश्तों से जो मोह था, जो लगाव था, जो खिंचाव था, वो सब टूट गया। उसके बाद आप ऐसा कुछ बनते हैं। और नागा साधु और अघोरी बनने का जो कारण है, खास करके अघोरी बनने का जो कारण है, वो ये है कि अलग अलग पद्धतियों से लोग परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप और हम आत्मा हैं। अगर हम एनर्जी फॉर्म है और आप इस एनर्जी फॉर्म को लाइट के रूप में माने तो हम एक एक बल्ब हैं। आप बल्ब हैं, मैं सफ़ेद पहना हूँ, शायद मैं ट्यूबलाइट होऊंगा, मुझे नहीं पता। पर एक सूरज है। अगर आप बल्ब और मैं ट्यूबलाइट और हम छोटी छोटी आत्माएं हैं, तो जो सूरज है ना वो परम आत्मा है, परमात्मा। तो जब ये लाइट वापस उस लाइट में मिल जाएगी जाके, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हर आत्मा अपने अपने सिद्धांतों पे चल के अपनी 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 पद्धतियों से परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहा है। वैसे अघोरियों का जो रास्ता है वो रास्ता है जो हम बच्चों में देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको पता नहीं होता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है ना। जब तक उसको इस बात की समझ नहीं होती ना, आप और हम तभी तक बोलते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है। जिस समय उनको समझ में आने लग जाता है कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, तब हम ये बात बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप है। करेक्ट। वो बच्चों के उस पद्धति से कि हर चीज़ जो बनाई हुई भगवान की है वो सब शुद्ध है, इसीलिए वो जूठा, फेंका हुआ, सड़ा कुछ भी खा सकते हैं, उनको नुकसान भी नहीं करता। वो नुकसान कैसे नहीं करता ये डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन नहीं करता है। मिस्ट्री है अपने आप, मिस्ट्री है अपने आप में। वो कुछ भी खा सकते हैं। फिर हम सुनते हैं कि मानव मांस खा लेते हैं जी। ये पूरी तरीके से गलत बात नहीं है, वो सच में खा लेते हैं, पर हम उसको बहुत विभत्सता से देखते हैं कि कोई कैसे कर। कैनिबलिज्म बहुत बुरा माना जाता है। करेक्ट। लेकिन आप ये सोचिए कि मुझे नहीं पता, पर अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आपके आसपास जो लोग भी सुनने वाले नॉनवेज खाते होंगे, वो नॉनवेज खाने में उनको परहेज नहीं है ना, है तो वो भी मांस का टुकड़ा जी। लेकिन जो वेजिटेरियन है ना, उनको उन नॉन वेजिटेरियंस को देख के जैसा महसूस होता है ना कि तुम कैसे खा सकते हो जी। हम नॉन वेजिटेरियंस अघोरियों के लिए वैसे ही सोचते हैं कि तुम कैसे खा सकते हो। उनको ये फर्क ना करना सिखा दिया गया कि मांस का टुकड़ा मांस का टुकड़ा है, और मांस का टुकड़ा क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, प्रोटीन है, ये है वो है। अब आप उसको ज़्यादा गहनता से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को दफना दिया जाता है जी। वो मिट्टी में विलीन होते हैं जी। उनको कीड़े वीड़े सब खाते हैं। ठीक है, वो नदी के आसपास होते हैं तो बह जाते हैं। वही पानी और वही मिट्टी में एक पेड़ उगता है, उसमें एक फल आता है या सब्जी उगती है, और आप और हम खा लेते हैं। तो वेजिटेरियन कहलाते हैं। हाँ, तो हम वेजिटेरियन ही है, लेकिन एनर्जी का जो पूरा फ्लो है उसमें उस डेड बॉडी का भी तो उपयोग हुआ ना जी। हुआ। इतने हजार सालों से इतने लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं और सब मिट्टी में जा रहे हैं। हम हिंदू पद्धति की बात करें तो हमारा अंत्येष्टि होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद हमारे शव को जला दिया जाता है, फिर जो राख होती है उसका विसर्जन कर दिया जाता है गंगा में, दूसरी नदियों में। तो वो नदी का पानी पीते हैं ना आप, तो जा ही रहा है ना आपके अंदर, कितना रोक लेंगे आप। वो बोल रहे हैं कि इतना लंबा घुमा के क्यों लाना भाई, एनर्जी सोर्स है ना। और अघोरी मार के नहीं खा लेते, शव है खा लेते हैं, जूठा है खा लेते हैं, क्योंकि वो शिव को पाने की कोशिश कर रहे हैं उस पद्धति से जैसे बच्चा पाता है। कोई विशेष कारण खाने का मांस है? नहीं, कोई विशेष कारण नहीं। भूख एक चीज होती है जो कईयों से कई कुछ चीजें करा देती है। बस उसका हिस्सा है कि उनको ये समझाया गया कि खाने की जो चीज मिले उसको उसका खा सकते हैं। हाँ, उसको भरण पोषण के लिए सब ठीक है तो कर लेते हैं। तो क्या इन अघोरी या नागा साधुओं के पास कोई सीक्रेट पावर होती है? ये तो उनके अध्यात्म और उनकी डेप्थ पे निर्भर करता है भाई। आपके मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको हम मजाक में बोलते हैं कि काली जबान है इसकी जी। है ना, देख लेना तेरा पेट खराब हो जाएगा, तू अकेले खाना खा रहा है, आज मैं नहीं खा रहा हूँ, आपका सही में पेट खराब हो गया, तो आप निकल के क्या बोलते हैं, बड़ी काली जबान है इसकी। तो शायद उसका स्पिरिचुअलिटी लेवल ऊपर है, उसको नहीं पता होगा या उसको पता होगा। तो अघोरी जो जितने ज़्यादा कठोर परिश्रम करके जितने ज़्यादा अच्छे से उन नियमों का पालन करता है, वो अंदर से उतना स्थिर और शांत होता जाता है। उसको टीवी नहीं चाहिए, उसको एसी नहीं चाहिए, उसको कार नहीं चाहिए, उसको घर नहीं चाहिए, उसको परिवार नहीं चाहिए, तो उसको चाहिए क्या?
तो वो जो पूरा उसके अंदर एनर्जी जो हम बहुत सारी चीज़ों में लगा देते हैं, नया शर्ट, मोबाइल के नए फीचर्स और पैसा कमाना है, ये नई फिल्म लग रही है, वो पूरा एनर्जी उसके अंदर भी तो है, पर वो जहाँ है कहाँ रहा है। तो वो सब वो एक जगह पे उसको केंद्रित करना शुरू करता है और उसी से उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं।